अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टेंथ क्लास का है, बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़, पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों पढ़ चुके हैं और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जा करके उसको प्लीज़ देखिए और वॉच करके बताइए कि कैसा है। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। और पहला दो बिंदु दिया हुआ है 2, 3 और 4, 1। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसका थ्योरी पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस फार्मूला का किस तरह से फार्मूला निकालते हैं। और उसमें दो फार्मूला था डिस्टेंस फार्मूला में, एक मूल बिंदु से दूरी निकालना और एक दो बिंदु दिया हुआ रहता है उसके बीच डिस्टेंस निकालना। तो हम लोग को यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ है, तो इसका हम लोग दो बिंदुओं वाला बीच का दूरी का फार्मूला निकालेंगे। तो मान लीजिए कि ये मेरा एक बिंदु है और ये एक दूसरा बिंदु है। पहला बिंदु मान लेते हैं ए है 2, 3 और दूसरा बिंदु मान लेते हैं 4, 1 है। ठीक है, इस तरह से दो बिंदु दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लिखते हैं, माना कि ए 2, 3 और बी 4, 1 दो बिंदु है। क्या? दो बिंदु है। अब हम लोग को इसके बीच की दूरी निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से चलेंगे, यानी कि दूरी सूत्र से। इसलिए दूरी सूत्र से हम लोग देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था और किस तरह से होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी फॉर्मूला पे ये दोनों बिंदुओं का जो मान दिया हुआ है, ये दोनों बिंदुओं का मान हम लोग रख देंगे। x1 ये हो जाएगा और ये मेरा वो x2 हो जाएगा। इसी तरह से y1 और ये y2 है। तो चलिए, इस फॉर्मूला पे हम लोग इस बिंदु का मान रखते हैं। यहाँ से x1 हो गया मेरा 2 और माइनस x2 मेरा 4 और ये होल स्क्वायर, y1 मेरा 3 और फिर माइनस और y2 1 दिया हुआ जिसका होल स्क्वायर। इसी तरह से आगे जब लोग दो में से 4 को घटाएंगे, यानी कि -2 होगा और ये -2 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 2 का ये होल स्क्वायर। आगे यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक है, और फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर हो गया 4। इस तरह से मेरा निकलेगा कितना? 8। और ये 8 का जब हम लोग इसका वर्गमूल करते हैं तो कितना निकलता है? 2√2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। ये मेरा पहला आंसर आ गया। अब हम लोग दूसरा पे चलते हैं। इसी का दूसरा सेम टू सेम है, दूसरा आप लोग कर लीजिएगा खुद से। हम लोग तीसरा देखते हैं, पहला का तीसरा है और ये यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ है इसी तरह से। और फिर हम लोग इसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि बिंदु ए इतना और बिंदु बी इतना है और इसलिए दूरी सूत्र से। ठीक है, तो हम लोग सीधा सी दूरी सूत्र लगाते हैं और निकालते हैं इसका मान। तो x1 ये हो गया और ये मेरा x2 हो गया। तो x1 माइनस ये मेरा x2 है। x2 देखिए यहाँ पे माइनस में है, इसीलिए इसको छोटी कोष्ठ में ले लेते हैं और इसका होल स्क्वायर करते हैं। फिर मैं यहाँ पे y1 माइनस y2 होगा, तो y1 हो गया b और माइनस, फिर इसी तरह से यहाँ पे माइनस b को हम लोग कोष्ठ में लेते हैं और ये इसका होल स्क्वायर हो जाए। फिर आगे यहाँ से a माइनस, देखिए ये माइनस a का होल स्क्वायर, हम ये क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएगा,
यानी कि a प्लस ए कितना हो गया 2a हो गया, और ये दोनों क्या हो गए होल स्क्वायर हो गया। फिर इसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, 2a का होल स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। फिर इसी तरह से 4b स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग 4 कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो ये मेरा बच गया a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, यानी कि इसको जब हम गुना करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 4 का ये रूट के अंदर है, तो इसका वर्ग क्या हो गया 2, और फिर ये चूंकि इसका रूट नहीं होगा ये रूट के अंदर ही रहेगा। इसी तरह से मेरा ये भी आंसर निकल गया क्वेश्चन 2 का। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे एक पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन, और एक बता रहा है कि अनुच्छेद 7.2 में दिया गया है, यानी कि पिछला जो एग्जाम्पल सब है उसमें एक क्वेश्चन दिया गया, उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए पहला बिंदु हम लोग लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि एक बिंदु यानी कि 0 है 0 0 है, और फिर दूसरा बिंदु मेरा 36 और 15 है। इसके बीच की दूरी कहता है ज्ञात करने के लिए। तो जब हम लोग ये एक तरह से ये बनाते हैं, जब ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है, और ये O है और ये मूल बिंदु है। तो ये पहला बिंदु कहाँ पे है मेरा, पहला बिंदु हमेशा यहाँ पे होगा, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। और फिर ये 36 दिया हुआ है दूसरा, और ये 15 दिया हुआ है, यानी कि ये x का मान 36 है और y का मान कितना है 15 है। तो x का मान हम लोग यहाँ से यहाँ यदि लेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और y का मान यदि इसी पर कहीं पे होगा तो मान लीजिए कि ये मेरा y का मान है। तो इस तरह से जब हम लोग मिलाते हैं तो ये बिंदु यहाँ पे आता है, ठीक है। और यदि हम लोग इसका डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस यही होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि ये मेरा 15 है और ये 36 है, तो ये क्या हो गया, ये फिर उसी तरह से डिस्टेंस फार्मूला पे निकालेंगे। यानी कि पहला वाला फार्मूला ये जो कि मूल बिंदु से दूरी निकाला जाता था, उसका फार्मूला होता था √x² प्लस y स्क्वायर। इसी तरह से यदि ये मेरा x हो गया तो ये x हो गया 36 का होल स्क्वायर, और y कितना है 15 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब हम लोग 36 का वर्ग करेंगे तो 1296 आ जाएगा, और 15 का वर्ग करने पे 225 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम आगे इसको ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो ये मेरा 1521 मान आ गया। और फिर जब 1521 यानी कि इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 39 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, और 7.2 में अनुच्छेद में दिया गया है, और उसका बोल रहा है कि हम लोग को ए और बी के बिंदु की दूरी निकालने के लिए, और उसमें भी सेम टू सेम दिया गया है। ऊपर वाला क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। 7.2 में दो क्वेश्चन दिया गया है, 7.1 और 7.2। हम लोग को 7.1 वाला लेंगे तब जाके आंसर निकलेगा, और उसमें भी 36 एक दूरी दिया हुआ है और एक 15 दिया हुआ है। यदि हम लोग निकालेंगे सेम टू सेम यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -1 संरेखी है। संरेखित जब भी कोई होता है तो संरेख वही होता है जब कोई 3 बिंदु एक सरल रेखा पर हो, यानी कि ये थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो, कि एकदम सीधा स्ट्रेट रहे, यानी कि एक ही बिंदु पे तीनों रेखा हो, तो उसे हम लोग संरेखी कहते हैं। तो इसका मान हम लोग किस तरह से निकालेंगे
कि मान लेते हैं कि ए मेरा ये बिंदु है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ये मेरा एक सरल रेखा है और इस पे 3 बिंदु दिया हुआ है और इसके बीच जो है सो हमको ये डिस्टेंस फार्मूला से पता करना है और इसको सिद्ध करना है कि ये संरेखीय है कि नहीं। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग? सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी, और लास्ट में हम लोग ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ताकि यानी इस दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो ये मेरा बड़ा वाला निकल जाएगा। यानी कि यदि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकालने के बाद ये सीधा सीधी एक ए और सी का निकालेंगे, तो यदि इसके बराबर हो गया तो हम समझेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माना कि A 15 B 23 और C -2 -11 है। ये बिंदु दिया गया है, ठीक है। 3 बिंदु दिया गया है, तो हम लोग इसको कैसे निकालते? तो सबसे पहले दूरी फॉर्मूला से चलते हैं। दूरी सूत्र से ए बी का मान निकालते हैं। ए बी का मान निकालते हैं तो ए बी का मान किस तरह से निकालेंगे? ये और ये बिंदु दिया गया है, एक यहाँ पे 1 5 और ये दिया गया है 2 और 3, यानी कि 1 5 दिया गया और ये 2 3 है। इसके बीच की बिंदु की दूरी निकालेंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है। तो x1 मेरा कितना है? 1 है, और फिर माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 5 है और y2 3 है, तो -3 का होल स्क्वायर। जब एक में से -2 को घटाते हैं तो ये हो गया -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बचा कितना? ये -1 का होल स्क्वायर 1 और +2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये मेरा मान निकल के आया √5। अब हम लोग ये बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं बी और सी को। तो सी कितना दिया गया है? -2 और -11। इस दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं तो यहाँ से बी और सी का मान निकालते हैं। यहाँ पे x1 दिया गया 2 और माइनस यहाँ पे y2 दिया गया -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, यानी y1 माइनस y2, तो y1 मेरा 3 है और ये y2 -11 है, तो ये 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 11 का यहाँ पे 11 का होल। फिर आगे 2 + 2 यानी कि 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे मेरा मान निकल के आता है 4 का 16 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये आता है 196। यदि हम लोग इसको दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 6 12 1 10 1 11 का 1 हासिल, यानी कि ये आ गया √212 इसका ही का है। फिर अब हम लोग क्या करते हैं? ये ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं? ए सी का मान निकालते हैं। ए सी का मान निकालेंगे तो फिर हम ए बी और बी सी को जोड़ देंगे। यदि ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये बिंदु संरेख है। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं ए सी का मान। ए सी का मान इस साइड ले लेते हैं, और यहाँ से ए सी का मान निकालने पे देखते हैं √, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 मेरा 5 है और ये y2 -11, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी 9, और ये
11 प्लस 5 16 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। आगे इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो गया 9 6 15 का 5 हासिल 1 6 और ये हो गया 265। यानी कि इसका मान आ गया AC का 265 और AB का मान आ गया √5 और BC का मान आ गया 212। यदि हम लोग देखते हैं यहाँ से AB और AC को जोड़ते हैं, अब AB प्लस BC बराबर AC होना चाहिए। ठीक है, तो इस तीनों को मतलब इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये √5 और ये रूट 212 कितना हो जाएगा, √5 और √212 हो गया √217, 217 हो जाएगा। ठीक है, तो 217 यहाँ से मान आता है और AC कितना है 265 दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, यदि ये दोनों बराबर होता तो ये मान मेरा संरेख होता है, लेकिन यहाँ से ये बराबर नहीं हो रहा है, अतः हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः ये तीनों मान संरेख नहीं है, ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 बिंदु दिया हुआ है और ये तीनों बिंदु कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसको हम लोग को जांचने के लिए कह रहा है। तो चलिए, ये 3 बिंदु दिया हुआ है और हम लोग मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि A5 - 2 B6 4 और C7 - 2 3 बिंदु है। यहाँ पे 3 बिंदु है, यहाँ पे 3 बिंदु हम लोग मान लिए। तो चलिए, यहाँ पे ये 5 - 2 6 4 और यहाँ से ये 7 - 2 हो गए। ये तीनों बिंदु दिया हुआ है, तो ये बता रहा है कि हमको जांच करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको है, यानी कि जिस त्रिभुज में जो दो भुजा बराबर होता है उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक भुजा का मान निकालेंगे, AB का, BC का और AC का। हम लोग फिर देखेंगे कि किस किस भुजा का मान बराबर है। यदि कोई भुजा नहीं बराबर है तो वो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। फिर यदि दो भुजा का मान बराबर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ, यह समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए, प्रत्येक भुजा को हम लोग पहले निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले भुजा 1 ले लेते हैं यहाँ से, इसलिए दूरी सूत्र से ठीक है, यहाँ पे AB का मान निकालते हैं। AB का यदि मान निकालते हैं तो ये मेरा x1 हो गया, ये x2 और ये y1 और ये y2। तो इस तरह से हम लोग मान निकालते हैं। x1 5, x2 6, तो 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, 5 - 6 यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो -6 का होल स्क्वायर यानी कि 36 हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना आ गया, 1 + 36 यानी कि ये हो गया रूट में 37। अब हम लोग AB का मान निकाल लिए, अब हम लोग BC का मान निकालते हैं। तो BC बराबर हो जाएगा इसी तरह से ये x1 और ये x2, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि 4 और माइनस, ये माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया, ये -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 और ये +6 का होल स्क्वायर यानी कि 36, यानी ये भी हो गया कितना, 37। अब हम लोग को ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब देखते हैं 2 भुजा निकला हुआ है तो ये दोनों यहाँ से प्रूव्ड कर सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग को 2 भुजाएं बराबर करना पड़ता है। चलिए, फिर से हम भी देख लेते हैं, AC का भी मान निकाल लेते हैं। AC का मान निकालते हैं
तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से y2 माइनस 2 और ये माइनस 2 प्लस में हो गया और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 निकल गया और ये प्लस में ये 0 हो गया, -2 + 2 यानी 0, ये हो गया 4, यहाँ से निकल गया 2। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि AB, अतः AB बराबर BC और डज नॉट AC, यानी कि दो भुजा बराबर है और यदि दो भुजा बराबर होता है तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इसमें सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सा सही है। यानी कि कह रहा है एक फिगर दिया हुआ है और उस फिगर में ये उसमें 4 जगह बैठे हुए लोग और आपस में बात कर रहे हैं चंपा चमेली की, मतलब ये हम लोग जो बैठे हुए हैं ये एक वर्ग के रूप में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो बता रहा है कि यहाँ पे चंपा सही है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। इसमें जो फिगर दिया हुआ है इस तरह से एक टेबल दिया गया है इसमें और बता रहा है कि इस बिंदु को हम लोग को निकालना है और पता करना है कि ये एक वर्ग के रूप में है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका बिंदु पता करते हैं। यहाँ से देखिए, ये इधर से जाइएगा तो यहाँ पे x का मान 3 है और इधर से आने पे y का मान 4 है। तो हम लोग सबसे पहले x का मान लिखते हैं। तो x का मान यदि यहाँ से लिखते हैं तो 3 आया और y का मान कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब लोग इसको y माने और ये x अक्ष है। ठीक है, x पर जो भी मान होगा ये x मान होगा और ये y अक्ष पे जो भी इस तरह से मान होगा ये y हो जाए। फिर हम लोग दूसरा यदि b का मान निकालते हैं, यहाँ ये a दिया हुआ है और ये b और ये c और ये d बिंदु है। यदि b का मान निकालते हैं तो x का मान देखिए 6 यहाँ पे और ये कितना है, y का मान 7 है। इस तरह से 6 और 7 हो गए। फिर हम लोग c का मान देखते हैं तो यहाँ से 9 और यहाँ से इधर से y का मान 4 है। तो ये मेरा निकल गया 9 और 4। फिर d का मान यदि निकालते तो पहले x का मान 6 और y का मान 1। इस तरह से मेरा निकल गया 6 और 1। तो इस तरह से मेरे चारों मान निकल गया और हम लोग को पता करना है कि ये एक वर्ग है कि नहीं। तो चलिए हम एक वर्ग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए कि एक वर्ग है ए बी सी और ये डी है। ठीक है, ये ए का मान हो गया 3 4, बी का मान हो गया 6 7, सी का मान हो गया 9 और 4 और डी का मान हो गया 6 और 1। तो हम लोग देखेंगे वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग पहले वर्ग ए, तो सबका भुजा एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ए बी में चलते हैं, ए बी का मान निकालते हैं। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है, दूरी का फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 यहाँ से मेरा 3 आ गया और x2 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 और माइनस y2 कितना 7 का होल स्क्वायर। इस तरह से इसका मान यहाँ पे 3 निकला और 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 + 9 बराबर ये 18 हो गया। और फिर इसका वर्ग हम लोग करेंगे तो 3√2 निकलेगा। इसी तरह से इसका वर्गमूल करने पे 3√2 निकलता है। अब हम लोग BC का मान निकालते हैं। AB का मान निकाल लिए हैं और अब हम लोग BC का मान निकालते हैं। तो BC का मान फिर उसी तरह से निकालने पे ये आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अपना सारा मान निकाल लिए हैं, AB BC CD और AD का।
फिर यहाँ से सारा मान निकालने के बाद देखते हैं कि सभी यहाँ पे आपस में बराबर है। ए बी बी सी सी डी और ए डी का सभी का मान 3√2 निकला है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है और यहाँ पर भी सारा मान बराबर है। तो इसलिए यह यहाँ पे जो चंपा बोल रहा था उसका बात सही है और यह एक वर्ग है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर हो गया। अब अगले कोई वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। I gave you my heart.